I am Arvind, your science teacher. Today I will explain chapter 3, synthetic fibers and plastics. So students, let's start. अब हम थोड़ा सा आपको ये बताएंगे कि प्रीवियस में जो आपने चैप्टर पढ़ा, पहले हम थोड़ा सा इसे स्टडी कर लेते हैं. वर्ड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये चैप्टर था हमारा सेकंड. तो वर्ड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में स्टूडेंट्स आप लोगों ने स्टडी किया होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या. तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जो माइक्रोस्कोप का जब इन्वेंशन हुआ तब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की दुनिया बनी. तो हम सबसे पहले ये बताते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले बायोलॉजी जो है उसका दो ही टर्म था, दो मेन ब्रांच थी बायोलॉजी की माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पहले. एक था जूलॉजी और दूसरा टर्म था बॉटनी. जूलॉजी में हम स्टडी करते हैं एनिमल्स की और जो ग्रुप बॉटनी है उसमें हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं. इस 16th सेंचुरी में जब माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ उस टाइम इसमें एक और ब्रांच ऐड हुआ जिसका नाम था माइक्रोबायोलॉजी. माइक्रोबायोलॉजी और इस माइक्रोबायोलॉजी ब्रांच में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं. तो स्टूडेंट्स, लुईस पास्चर को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है. और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं. डिकम्पोजिशन इन द मीनिंग कि जैसे कोई एनिमल बॉडी है या प्लांट बॉडी है, जब वो उसकी डेथ हो गई तो वहाँ पे उस टाइम के बाद हम क्या देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर उसकी बॉडी पे आ जाते हैं और उसकी बॉडी कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स की या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है जिसे वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. हम यहाँ पे एक चीज़ और बता सकते हैं कि उनकी बॉडी ऑर्गेनिक मटेरियल्स की बनी होती है और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनकी बॉडी को डिके करते हैं और उसे इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करके उसे सॉइल में मिक्स करा देते हैं. तो ये हमने चैप्टर 2 का आपका थोड़ा सा रिवीजन कराया. अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स. ओके स्टूडेंट्स, तो अभी ये जो चैप्टर है हम इसे दो पार्ट में पढ़ेंगे. फर्स्ट होगा हम लोगों का फाइबर्स और सेकंड होगा प्लास्टिक. अब हम बात करते हैं फाइबर्स की. तो स्टूडेंट्स, ये जो हमने शर्ट पहन रखा है, ये जो पैंट हमने पहन रखी है, ये क्या है? ये फाइबर्स है. ओके, ये किसके बने हुए? फाइबर्स के. अगर हम इस कपड़े को देखेंगे तो इसका जो थ्रेड है उस थ्रेड को ही हम क्या बोलते हैं? फाइबर. जब हम इसे जूम करेंगे, अगर हमने कॉटन की शर्ट पहन रखी है और हम उस कॉटन की शर्ट को जूम करके देखेंगे तो हमें जो ये थ्रेड है वो दिखाई देगा. वो जो थ्रेड है वो किसका है? वो सेलुलोज है. और सेलुलोज क्या है? एक पॉलीमर है. अभी हम पॉलीमर पे आएंगे आगे तो आपको समझाएंगे. तो कॉटन का जैसे पॉलीमर क्या है? सेलुलोज. ऐसे ही अलग अलग ब्रांच के अलग अलग जो क्लॉथ्स होगी उसके अलग अलग पॉलीमर्स होंगे. ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं फाइबर्स की. तो फाइबर्स अभी हमने जैसे बताया कि हमने जो पैंट पहन रखी है, शर्ट पहन रखी है, ये सब किसके बने हुए हैं? फाइबर्स. ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम कोई पार्टी ड्रेस पहनते हैं, हम कोई वूलन क्लॉथ पहनते हैं, हम कोई स्विम सूट पहनते हैं या हम कोई कॉटन के ड्रेस पहनते हैं. तो आप बताइए इनमें से हमें कौन सा बहुत इजीली पहनने में कौन सा बहुत इजी लगता है, हम उसे इजीली वियर कर सकते हैं? कौन सा है स्टूडेंट्स? आप बताइए. क्या पार्टी वियर ड्रेस हम बहुत देर तक पहन सकते हैं? नहीं. अगर हम वूलन पहनना चाहें तो कब पहन सकते हैं? ओनली विंटर्स, क्योंकि वो हमें क्या देते हैं? गर्मी. हम स्विम सूट अगर पहनना चाहें तो कब पहनेंगे? जब हम स्विमिंग कर रहे हो उसी टाइम पे, क्योंकि स्विमिंग कॉस्ट्यूम जो होते हैं या स्विमिंग सूट जो होते हैं वो लेस वाटर एब्जॉर्ब करते हैं. लेकिन अगर कॉटन का वो कपड़ा बना हुआ है, या स्टूडेंट्स हम ऐसे कह सकते हैं कि जो नाइट वेयर्स हैं जिन्हें हम नाइट सूट कहते हैं, हम उसे इजीली पहन के रात में सो सकते हैं क्योंकि ये कंफर्टेबल होते हैं. और कंफर्टेबल क्यों होते हैं? क्योंकि ये कॉटन के बने हैं. अब हम बात करते हैं फाइबर्स के टाइप्स की. तो जो टाइप ऑफ फाइबर्स में हम देखेंगे तो फाइबर्स को हम डिवाइड करते हैं टू ब्रांच.
एक कहलाता है हम लोगों का नेचुरल फाइबर और सेकंड है स्टूडेंट्स आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल फाइबर्स के दो टाइप्स हो गए, एक नेचुरल फाइबर कहलाएगा और दूसरा आर्टिफिशियल। फर्स्ट फाइबर है क्या अभी हमने बताया, तो फाइबर को अगर हम डिफाइन करेंगे तो हम क्या कहेंगे, फाइबर इज अ फाइन थ्रेड स्ट्रैंड्स व्हिच इज यूज्ड टू मेक क्लॉथ्स। ओके स्टूडेंट्स, ये डिफिनेशन होगी फाइबर। अब टाइप्स ऑफ फाइबर में हम आते हैं नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब हम बात करेंगे नेचुरल फाइबर की। तो नेचुरल फाइबर में जब हम आएंगे अब हम देखेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ फाइबर में नेचुरल फाइबर के कई टाइप्स होते हैं। जैसे अभी हमने नाम किया था कॉटन, तो कॉटन हमें कहाँ से मिलता है, कॉटन जो होगा वो हमें कॉटन के प्लांट से मिलेगा। ठीक है, पहले वो प्लांट होगा, फिर उसमें एक वाइट कलर का है ना मतलब कुछ चीजें होती हैं जिससे हम क्या निकालते हैं, कॉटन निकाल लेते हैं, फिर हम उसे क्या करते हैं, उसके रेशे को मशीन से थ्रेड में कन्वर्ट कर देते हैं और हम वीविंग करके उसका क्लॉथ बना लेते हैं। अब सेकंड आता है कॉटन के बाद अगर हम बात करते हैं तो जूट की, ये भी हमारा नेचुरल फाइबर में होगा। जूट भी जूट प्लांट से मिलता है। हम उसके लिए क्या करते हैं, जूट प्लांट को पहले सुखाते हैं, फिर इसको थोड़े समय के लिए पानी में भिगा देते हैं और उससे जूट को निकाल देते हैं। जूट से भी बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, जैसे जूट के बैग बनते हैं जो काफी इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं या इको फ्रेंडली हम उसे बोल सकते हैं। जूट के कारपेट्स भी बनते हैं, डोर मैट्स भी बनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं, ये हो गया हमारा जूट, कॉटन, ये सब नेचुरल फाइबर्स के एग्जांपल हैं। अब आता है ऊल। ऊल की अगर हम बात करें तो वो भी एक नेचुरल फाइबर है। कैसे, ऊल किससे बनता है, जो शीप होती है उसके जो हेयर होते हैं उसकी शेयरिंग की जाती है, या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ऊल जो शीप के हेयर्स होते हैं उनको हम शेप कर देंगे और शेप करके उसे फाइन थ्रेड में कन्वर्ट करते हैं जिससे कि ऊल बनता है जो विंटर में हमारे लिए काम आता है, हमारे स्वेटर बनते हैं उससे। या ऐसा भी कर सकते हैं जितने भी गर्म कपड़े हैं वो सब ऊल के बने होते हैं। तो ऊल भी हमारा क्या हो गया, नेचुरल फाइबर। अब हम बात करते हैं सिल्क की। तो सिल्क को समझने से पहले हमें यहाँ पे ये समझना पड़ेगा स्टूडेंट्स कि सिल्क हमें मिलता कैसे है। तो सिल्क हमें मिलता है सिल्क वर्म से, और ये सिल्क वर्म करता क्या है, ये सिल्क वर्म पहले एग ले करेगा, एग से सबसे पहले क्या निकलेगा, लार्वा। तो हम बात करते हैं जैसे सिल्क वर्म की, तो सिल्क वर्म में जो एग्स होते हैं वो एग्स ले करेगा और उससे क्या बनेंगे, लार्वा। ये लार्वा थोड़ा सा बड़ा होगा और फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा कोकून जिसको हम बोलते हैं। तो ये क्या करता है लार्वा कि जब ये थोड़ा सा बड़ा होता है तो ये मलबेरी लीव्स के ऊपर अपनी फीडिंग करने लगता है और उसकी ग्रोथ होती है और वो कोकून में कन्वर्ट हो जाता है। एक्चुअली जब ये कन्वर्ट होता है तो ये अपने चारों तरफ इसके हेड के पास ग्लैंड होती है जिससे कि एक प्रोटीन का सिक्रीशन होता है और उसी प्रोटीन से क्या बनता है, उसी प्रोटीन से सिल्क हम ऑब्टेन करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये जो सिल्क वर्म से लार्वा डेवलप हुआ, उस लार्वा से जब कोकून डेवलप होगा तो उसके हेड से, उसकी ग्लैंड से जो सिक्रीशन निकलता है वो सिक्रीशन उसके अराउंड क्या हो जाता है, चारों तरफ एक कवरिंग बना लेता है और उस कवरिंग से ही हमें क्या मिलता है, सिल्क मिलता है। फिर इस कोकून से फिर क्या बन जाएगा, सिल्क वर्म ग्रोथ करके, और फिर यही लाइफ साइकिल हमारी स्टार्ट हो जाएगी और ये सिल्क वर्म क्या करेगा, एग ले करेगा स्टूडेंट्स, और एग ले के बाद फिर लार्वा। तो ये प्रोसेस इसी तरीके से चलता रहेगा और हमें सिल्क ऐसे ही मिलता है। तो ये जो अभी हमने आपको बताया ये सारे क्या हो गए, नेचुरल फाइबर के एग्जांपल हो गए। ओके स्टूडेंट्स, अब जैसे अभी ये आप समझ गए होंगे कि सिल्क वर्म से हमें सिल्क मिलता है। अभी हमने जो आपको एग्जांपल बताया नेचुरल फाइबर का, उसमें दो एग्जांपल आपके प्लांट फाइबर के हो गए। कौन कौन से, अगर हम कॉटन और जूट की बात करें,
स्टूडेंट्स, तो ये दोनों एग्जांपल आपके हो गए प्लांट फाइबर के। और अगर हम एनिमल फाइबर की बात करें तो सिल्क और वूल, ये दोनों एनिमल फाइबर हो गए, क्योंकि ये हमें एनिमल से मिलते हैं और ये हमें प्लांट से मिलते हैं। अब हम आते हैं आर्टिफिशियल फाइबर पे या सिंथेटिक फाइबर पे। तो आर्टिफिशियल फाइबर या सिंथेटिक फाइबर है क्या? तो सिंथेटिक फाइबर जब हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिंथेसाइज्ड किया जाता है, या इसे हम मैन मेड भी कह सकते हैं। अब मैन मेड या सिंथेसाइज्ड जो भी फाइबर किया गया, मतलब कि वो बनाया गया, वो नेचुरल नहीं होगा। ओके, तो अगर हम आर्टिफिशियल या सिंथेसाइज्ड फाइबर को पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स हमें समझना पड़ेगा कि यहां पे एक टर्म आता है पॉलीमर। पॉलीमर है क्या? जब तक हम पॉलीमर को क्लियर नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, तब तक हमें सिंथेटिक फाइबर क्लियर नहीं होगा। तो अब हम बात करते हैं यहां पे पॉलीमर की। जब हम पॉलीमर की बात करते हैं तो हम यहां पे देखेंगे कि पॉलीमर किसके बने होते हैं। मॉलिक्यूल्स तो आप सभी लोगों ने सुना होगा और मॉलिक्यूल्स के बारे में जानते होंगे। जब ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं एक सीरियल में और एक लॉन्ग चेन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं? पॉलीमर। और इस पूरी यूनिट में ये जो एक मॉलिक्यूल होगा वो आपका कहलाएगा मोनोमर। ओके स्टूडेंट्स, मोनोमर। और ये क्या हो गया आपका? पॉलीमर। अब पॉलीमर के भी टाइप होते हैं कि इनके मॉलिक्यूल्स किस तरीके से अरेंज हुए। जैसे जो ये सीरीज आपको दिखाई दे रही है वो कहलाता है लीनियर अरेंजमेंट। जब मॉलिक्यूल्स एक सीरीज में अरेंज होंगे तो हम उसे कहेंगे लीनियर अरेंजमेंट। अगर मॉलिक्यूल इस तरीके से अरेंज हो रहे हैं, ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसे कहते हैं क्रॉस लिंक्ड। क्रॉस लिंक्ड ये भी एक पॉलीमर का टाइप है। इसमें आपने देखा होगा कि मॉलिक्यूल्स किस तरीके से अरेंज है? क्रॉस अरेंज। हम इसे क्या कहते हैं? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको दोनों टाइप पॉलीमर के क्लियर हो गए। अब पॉलीमर आपका जब क्लियर हो गया तो हम आते हैं सिंथेटिक फाइबर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे सिंथेटिक फाइबर की। तो सिंथेटिक फाइबर में सबसे पहला जो हमारा फाइबर है हम उसे लेते हैं, वो है रेयान। ओके स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं रेयान की। रेयान जो है हमारा वो सिंथेटिक फाइबर में आता है। अब मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि जब सिल्क बना तो सिल्क जो था वो इतना कॉस्टली था कि हर कोई उसे आसानी से वेयर नहीं कर सकता था या अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया? उन्होंने सोचा कि हमें सिल्क जैसा ही कोई सिंथेटिक फाइबर यूज करना चाहिए कि जिसकी क्वालिटी तो सिल्क जैसी हो लेकिन वो चीप हो, जिससे कि सभी लोग जितने भी पीपल हैं वो सभी इसे अफोर्ड कर पाए आसानी से। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक अपनी डिस्कवरी चालू रखी कि सिल्क का हमें कोई भी एक सब्स्टिट्यूट मिल जाए जिससे हम सिल्क जैसा ही प्रोडक्ट कोई क्रिएट कर सकें। तो उन्होंने बहुत टाइम तक ये चीज चलता रहा। लगभग 1895 1895 और 1600 के बीच में सिल्क का इन्वेंशन हुआ। आर्टिफिशियल सिल्क का इन्वेंशन हुआ जिसको नाम दिया गया रेयान। ओके स्टूडेंट्स, अब रेयान को हम बिल्कुल तो ये नहीं कह सकते कि ये सिंथेटिक फाइबर है, क्योंकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो होगी उसमें प्लांट का क्या यूज होगा? बार्क यूज होता है ना? प्लांट के पीसेस यूज होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जिसे हम कहते हैं प्लांट पल्प। तो हम क्या करेंगे कि जब रेयान बनाते हैं तो हम प्लांट के बारीक टुकड़े को यूज करते हैं। और बारीक टुकड़ा यूज करने का मतलब ये है कि जब हम प्लांट को कट करेंगे, उसके पीसेस को कट करेंगे, तो हम देखेंगे कि उन पीसेस के अंदर एक व्हाइट कलर का कुछ
सब्सटेंस हमें दिखाई देता है जो कि प्लांट का पल्प होता है और उसमें सेलुलोज की मात्रा, सेलुलोज का अमाउंट बहुत ही ज्यादा होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले उस सेलुलोज का यूज करने के लिए उस प्लांट पल्प का यूज किया गया। ओके, अब इस प्लांट पल्प को कहां पे, किसी एल्कलाइन सॉल्यूशन में डाल के एक मिक्सचर बनाया गया, एक लिक्विड बनाई गई। जब लिक्विड तैयार हो गई तो उस लिक्विड को हम क्या करेंगे, एक हम छोटा सा यहाँ पे एक एक्टिविटी आपको दिखाते हैं कि उस लिक्विड को, जो लिक्विड हमने वुड पल्प और एल्कलाइन सॉल्यूशन को मिला के तैयार किया, हम उस लिक्विड को एक सिरिंज में भर के, ये हो गई आपकी सिरिंज, उस सिरिंज में हम भर लेते हैं और ड्रॉप बाय ड्रॉप उस सिरिंज से हम एक बीकर में क्या ले लेते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ओके स्टूडेंट्स, इस बीकर के अंदर जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, और इस सिरिंज में जो हमने लिक्विड तैयार किया वो हमने ले लिया। अब हम इसे स्क्वीज करते हैं और जब लिक्विड इसके अंदर आएगा तो सल्फ्यूरिक एसिड उस लिक्विड को हार्ड कर देगा, और जब वो हार्ड हो जाएगा तो थोड़े टाइम के बाद वो वाइट भी हो जाएगा, और वो हमें क्या देता है, ये हम इसी से हम रेयान के थ्रेड्स को निकाल लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे यहाँ पे एक चीज हम और आपको बताते चले कि जो सिल्क से कपड़े बनाने की बात थी वो सबसे पहले चाइना ने किया था। सिल्क से जो कपड़ा बना था वो सबसे पहले चाइना ने किया, और चाइना ने इसका इन्वेंशन जो था, जो उन्होंने सिल्क से कपड़ा बनाया, क्लॉथ्स तैयार किए, उसको उन्होंने छुपा के रखा काफी समय तक, किसी को बताया ही नहीं कि ये कैसे हमने किया। लेकिन अच्छी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा समय तक छुप नहीं सकती हैं, बाद में लोगों को भी ये पता चलने लगा कि कैसे हम सिल्क से क्लॉथ को तैयार करेंगे। स्टूडेंट्स, अभी हमने आपको बताया कि इसमें वुड पल्प का जो कि यूज किया गया, तो हम इसे एक्चुअल में सिंथेटिक फाइबर नाम ना देके हम इसे कहते हैं सेमी सिंथेटिक फाइबर, क्योंकि इसमें प्लांट मटेरियल यूज हो रहा है, ये हमारा प्योर सिंथेटिक फाइबर नहीं हुआ। रेयान बाद में काफी लोगों ने यूज किया, क्योंकि इसका जो लस्टर था वो बिल्कुल ही सिल्क जैसा था, ये सिल्क का एक सब्स्टिट्यूट था, और जो कि चीप भी था काफी, जैसे कि हम सिल्क जैसा प्रोडक्ट इसे बना सकते थे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।